गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर जीन थेरेपी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है और ये क्लास 12th का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी क्या होती है कि बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है, एक डिफेक्टिव जीन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल जीन के साथ। तो उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। नाउ अब हम वन बाय वन एनसीईआरटी के जितने भी लाइंस हैं उनको क्लियर करेंगे जीन थेरेपी के रिगार्डिंग। तो जीन थेरेपी जो है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 4 ईयर ओल्ड की एक गर्ल थी, उस पर की गई थी 1990 में। उसकी बॉडी में जो ADA दैट इज़ एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डाईअमीनेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई थी। अब ये जो एंजाइम है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एंजाइम बॉडी में ना हो तो उस ह्यूमन बीइंग की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है वो बीमार होने लगता है। तो अब इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्योर करने के लिए जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स जो हैं वो दिए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको सुनोगे और आप साथ साथ में नोट डाउन करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। 3 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है जिसमें डेफिशिएंसी है ADA की, उसमें हम डिफेक्टेड बोन मैरो जो है उसको रिप्लेस्ड कर देंगे नॉर्मल बोन मैरो से। समझ आ गया होगा आपको कि डिफेक्टिव बोन मैरो को हम नॉर्मल बोन मैरो से क्या कर देंगे, रिप्लेस्ड कर देंगे। तो ये हो जाती है हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड है हमारी एंजाइम रिप्लेसमेंट। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ADA एक एंजाइम है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो ADA एंजाइम है, किसी चीज़ की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं पेशेंट को। जैसे अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही जो आप पेशेंट है उसको हम ADA का इंजेक्शन देंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट की बॉडी में ADA की डेफिशिएंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। जो भी डेफिशिएंसी है वो सही हो जाए। तो अब ADA का इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया तो जो भी उसकी जो डेफिशिएंसी थी वो क्योर होगी। बट ये जो मेथड्स हैं ये परमानेंट मेथड नहीं है, ये टेम्परेरी मेथड है। अब थर्ड मेथड जो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर लिम्फोसाइट कल्चर। इन दोनों मेथड्स को हम टेम्परेरी मेथड मानकर चलते हैं और लिम्फोसाइट कल्चर को हम परमानेंट मेथड जो है वो मानते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से भी परमानेंट नहीं है। अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे। अब हमारा है लिम्फोसाइट कल्चर, LC शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है जिसमें
डेफिशिएंसी होती है एडीए की, उसका हम जो जीन एडीए प्रोड्यूस करता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एडीए जीन्स को हम, पेशेंट का जो डिफेक्टिव एडीए प्रोड्यूसिंग जीन है उसका हम लिम्फोसाइट जो हैं रिमूव करेंगे। अब हमने वो रिमूव कर दिया लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट से, देन हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए आपने सुना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी एक वेक्टर लेते हैं और उसमें हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और देन हम इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने जो लिम्फोसाइट रिमूव किया है पेशेंट का, ठीक है, उसमें हम एडीए जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी डेफिशिएंसी थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब एनिमल्स में जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं, ये जो वेक्टर है और ये क्या है, जीन, जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं वो होता है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस वेक्टर हम यूज़ करेंगे जब एडीए जीन जो है वो पेशेंट के लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर देंगे और ये जो रिट्रोवायरस है एज अ वेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। अब लिम्फोसाइट जो है, जो अब जिसमें एडीए जीन्स हैं, जब हमने पेशेंट से निकाला था तो उसमें एडीए जीन्स की कमी थी। अब हमने बाहर से एडीए जीन लिया और उस लिम्फोसाइट के अंदर, पेशेंट के लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो ये जो लिम्फोसाइट है इसको हम रिटर्न कर देंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हमने थेरेपी जो है वो की है। अब हमने क्या किया, अब आपने सब कुछ समझ लिया। अब इसमें ये भी कोई परमानेंट मेथड नहीं है, क्योंकि लिम्फोसिटिक जो सेल्स हैं ये सेल हैं। अब ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है, बट कहा जाता है कि अगर इसको अर्ली स्टेज में किया जाए, मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए, अर्ली स्टेज और एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तो इस मेथड को परमानेंट मेथड कंसीडर किया जाता है। तो ये परमानेंटली सॉल्यूशन है, बट अगर हम इसको यंग एज में ऐसा करेंगे तो ये परमानेंट मेथड नहीं है। तो होप करती हूँ कि आपको जीन थेरेपी जो है वो समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।